तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि जो पुल गिर रहे हैं उसका जवाब जो है वो नीतीश कुमार दे, जिसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि पूर्व की सरकार में 5-5 विभाग लेकर तेजस्वी यादव बैठे थे, एक काम नहीं कर रहे थे। उनके राज्य में भी पुल गिरा था। अपहरण, डकैती और चोरी जैसी घटनाएं भी उस वक्त घटी थी, लेकिन उस वक्त तेजस्वी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सरकार में थे, उनको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा था, सारा लूट और हत्या का माहौल था। अभी उनको दूसरा चीज़ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो समझ में नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। उनको ये भी ज्ञान नहीं है। जिस हिंदू का वोट लेकर के आज 99 पे पहुंचे हैं, उसी हिंदू को गाली दे रहे हैं, उसी सनातनी को गाली दे रहे हैं। तो सही बोले ललन जी ने कि जिस तरह से वो लूडो का खेला है, 99 का फेड़ा क्या होता है उनको पता चल जाएगा, सीधे 99 से ही 1 पर चले आएंगे। सरकार में थे, उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा था, सारा लूट और हत्या का माहौल था। अभी उनको दूसरा चीज़ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो समझ में नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। उनको ये भी ज्ञान नहीं है। जिस हिंदू का वोट लेकर के आज 99 पे पहुंचे हैं, उसी हिंदू को गाली दे रहे हैं, उसी सनातनी को गाली दे रहे हैं। तो सही बोले ललन जी ने कि जिस तरह से वो लूडो का खेला है, 99 का फेड़ा क्या होता है उनको पता चल जाएगा, सीधे 99 से ही 1 पर चले आएंगे। सरकार में थे, उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।